Welcome guys. Today we move to clauses. Upavaki. Complete each of the following sentences. Complete each of the following sentences by adding a clause. Make haste. क्या दिया हुआ है? Make haste lest. आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज दे रखी है मेक हेस्ट, आपको इसकी सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनानी है। सेंटेंस जैसा बनता है। लेस्ट मन होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, जल्दी करो कहीं ऐसा न हो कि। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ज़्यादा अच्छा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये। प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पहले, मेक हेस्ट जल्दी करो, लेस्ट मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड, इसमें शुड जरूर आता है। यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मुझे लगता है कि ये वाक्य कोऑर्डिनेट है। मेक हेस्ट जल्दी करो, लेस्ट अन्यथा आपकी ट्रेन निकल जाएगी। और यहाँ पर है कहीं ऐसा न हो कि आपकी ट्रेन निकल जाए, या आपकी ट्रेन को निकल जाना चाहिए। भले ही शुड का प्रयोग है लेकिन अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि आपकी ट्रेन निकल जाए। तो मेक हेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये सेंटेंस बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड, My brother is working hard। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका अर्थ होता है मेरा भाई कठिन मेहनत कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, कारण क्या है? बिकॉज ही हैज़ टू अपीयर इन UPSC एग्जाम। माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड क्योंकि, बिकॉज, रीजन, ही हैज़ टू स्टैंड फर्स्ट, या ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, ऐसा भी कर सकते हो। ही वांट्स टू, बिकॉज ही वांट्स टू स्टैंड, वो चाहता है, ही वॉन्ट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि वो कक्षा में पहला आना चाहता है, पहली पोजीशन पाना चाहता है। तो क्या होगा? माई ब्रदर इज वर्किंग हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एवरीबडी नोज दैट। थर्ड सेंटेंस देखिए, एवरीबडी नोज। यहाँ ध्यान दीजिए, इतना ही सेंटेंस जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। हर कोई जानता है। अब मैंने पूछा क्या जानता है, भरू में मैंने लगाया व्हाट। उत्तर मिल सकता है दैट, जोड़ना भी किससे है? डैट से। इससे भी अंदाजा लगा लो, डैट से नाउन क्लॉज बनती है। दैट एवरीबडी नोज दैट ही इज ए गुड डॉक्टर। दैट मिस्टर शर्मा ही लिख देता हूँ, मिस्टर शर्मा इज अ गुड सर्जन। एक अच्छा शल्य चिकित्सक है। हर कोई जानता है कि मिस्टर शर्मा एक अच्छा शल्य चिकित्सक है। तो क्या हो गया? डैड मिस्टर शर्मा इज ए गुड सर्जन। ये उसके बारे में उसका परिचय दे रहा है, नाउन क्लॉज है। और ये क्या है? एवरीबडी नोज प्रिंसिपल क्लॉज है। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 क्या है? आई वेट फॉर रोहन, आई वेटेड फॉर रोहन। मैं रोहन के लिए रुका रहा। आई वेटेड फॉर रोहन, मैं रोहन के लिए रुका रहा। ध्यान देना,
यहाँ पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट टेंस ही आएगा। टिल मन होता है तक, समय को बोध करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आई वेटेड फॉर रोहन, टिल हमको दे रखा है उसने हमारी मदद के लिए, कंजक्शन टिल से शुरू करो कहता हूँ। टिल ही केम बैक, टिल ही रिटर्न, टिल ही रिटर्नड, उसके आने तक, लौटने तक। टिल ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, कुछ भी जोड़ दो फिर आगे को, ये फ्रेज हुई फ्रॉम द मार्केट। ये आप आगे को जोड़ सकते हो, ऐसे नहीं भी जोड़ो तो सेंटेंस यहीं पर भी समाप्त हो सकता है। आई वेटेड फॉर रोहन प्रिंसिपल क्लॉज टिल ही रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, उसके मार्केट से आने तक मैंने उसकी प्रतीक्षा की। तो ये सेंटेंस बना। ये सेंटेंस क्या हो गया? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है? टिल ही रिटर्नड फ्रॉम द मार्केट, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और डैड मिस्टर शर्मा इज ए गुड सर्जन, ये क्या है? नाउन क्लॉज। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टैंड फर्स्ट, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या कहा मैंने आपसे? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, आई डू नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? किसे नहीं जानते, किसको नहीं जानते। अगर उत्तर मिल रहा है तो नाउन क्लॉज बनेगा और डैट से शुरू होगा। आई डू नॉट नो डैट, मैं नहीं जानता कि, दैट क्या कहोगे? राम इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टुडे, कि राम आज बॉम्बे से आ रहा है, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो डैट राम इज़ कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टुडे, कि राम आज बॉम्बे से आ रहा है। तो क्या हो गया? डैट राम इज़ कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टुडे, राम के बारे में उसका प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। आई डू नॉट नो क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये सेंटेंस क्या बना? ये तो नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला के बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 6, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, किससे शुरू कर दिया इसने? सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू कर दिया। जबकि, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, यहाँ पर वेल के बाद मैं एक कॉमा लगा देता हूँ। ये क्या हो गया आपका? यही हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। आई विल नॉट, आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे भी लिख दो, ताकि आप और अच्छे ढंग से समझ सको। ये जो हम फ्रेज लिखते हैं इससे सेंटेंस स्पष्ट हो जाता है उसका अर्थ। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे प्रिंसिपल क्लॉज, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो क्या हो गया ये वाक्य? ये सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 7, माई मदर गिव्स मी एज मच एज, माई मदर गिव्स मी प्रिंसिपल क्लॉज, इतना लिख लो। माई मदर गिव्स मी, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, इतना ही। अब है एज मच एज, जितना, इतना जितना, क्या हो रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना हो रही है। मेरे जितना मुझे दिया उतना मेरे बहन को भी देती है। माई मदर गिव्स मी एज मच एज, as much as she gives
टू माई सिस्टर। माई मदर गिव्स मी एज मच एज शी गिव्स टू माई सिस्टर। मेरी माँ मुझे उतना देती है जितना वो मेरी बहन को देती है, या मेरी माँ मुझे उतना देती है जितना वो मेरी बहन को देती है, यानी दोनों को बराबर देती है। ये हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या, कंपैरिजन। पॉजिटिव केस है ये, मतलब कंपैरेटिव नहीं है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव केस है, बराबर देती है। तो ये क्या बना, माई मदर गिव्स मी प्रिंसिपल क्लॉज एज मच एज शी गिव्स टू माई सिस्टर, सबऑर्डिनेट क्या बना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। और सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब है 8, चलो 8वां सेंटेंस है। 8वें में क्या दिया है, मोहन इज़ लव्ड बाय एवरीवन। मोहन हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लिख लो। मोहन इज लव्ड बाय एवरीवन, ये हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। फिर बिकॉज भी दे दिया, क्योंकि बिकॉज से क्या बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज यहाँ पर देखो इज लव्ड प्रेजेंट टेंस हुआ है, पैसिव में है। माई मोहन इज लव्ड बाय एवरीवन बिकॉज क्या कह सकते हो, ही इज अ जेंटल बॉय, क्योंकि वो बड़ा सज्जन बच्चा है, वह एक अच्छा बच्चा है। बिकॉज ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए जेंटल बॉय, ही इज ए जेंटल बॉय। तो ये शब्द हैं, मोहन इज लव्ड बाय एवरीवन प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही इज अ जेंटल बॉय, क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और यहाँ माई मदर गिव्स मी एज मच एज शी गिव्स टू माई सिस्टर, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों मिलके क्या बने यहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आपने देखा, आपको एक क्लॉज दी हुई थी, उस क्लॉज के साथ आपने दूसरी क्लॉज जोड़नी थी। प्रिंसिपल क्लॉज दे रखी है तो सबऑर्डिनेट जोड़ो या कोऑर्डिनेट जोड़ो। सेंटेंस क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट जोड़ोगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।